हेलो फ्रेंड्स, मेक माई साइट में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्विच स्टेटमेंट एक तरीके से इफ़ और एल्स स्टेटमेंट की तरह ही है, लेकिन इसे लिखने का तरीका अलग है और ये उससे आसान है कि इसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्विच लिखते हैं और एक्सप्रेशन लिखते हैं उसका। ठीक है, और एक्सप्रेशन के बाद हम यहाँ पर केस लिखते हैं और उसमें कंडीशन सेट करते हैं। और कंडीशन सेट करने के बाद स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि ब्राउज़र पर प्रिंट होना है, और ब्रेक लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ब्राउज़र पर जो भी हमने स्टेटमेंट दिया हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रेक लगाने के बाद उससे आगे नहीं बढ़ेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर दूसरा कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन अगर सही नहीं हुआ या ट्रू नहीं हुआ तो तीसरा कंडीशन। इस तरीके से आप कितने भी कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हैं और उसमें स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इनमें से यूज़र कुछ भी इनपुट सही नहीं करता है तो एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट सेट करना होता है। तो चलिए इसे कोड एडिटर पर चलकर क्लियर समझते हैं। और यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेट लेना है, और इसमें मैं आपको फ्रूट्स के बारे में बताऊंगा कि कोई भी फ्रूट है उसका टेस्ट कैसा हो वो दिखाए इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर लेट लिया और फ्रूट लिखा। ये फ्रूट का नाम हम लास्ट में डालेंगे जब हमें स्टेटमेंट प्रिंट करना होगा। ठीक है, उसके साथ ही हम लेट लेते हैं उसका टेस्ट। ठीक है, तो चलिए अब कंडीशन लिखना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्विच लिखेंगे और स्विच में हम लिखेंगे फ्रूट, और यहाँ पर जो हम सेमीकोलन देंगे इसमें सभी स्टेटमेंट हमें लिखने होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला केस यहाँ पर हम लिखते हैं। केस में मैं लिखता हूँ सबसे पहले एप्पल। यहाँ पर मैं कॉलन देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी सेमीकोलन या डबल कोट दिए जा रहे हैं उसका आपको खास ध्यान रखना होगा। और साथ ही मैं यहाँ पर इसका टेस्ट भी लिखता हूँ। ठीक है, टेस्ट में मैं इसको लिख देता हूँ स्वीट एंड क्रंची। उसके बाद यहाँ पर ब्रेक लगाइए और यहाँ पर दूसरा केस लिखते हैं। बनाना। टेस्ट लिखते हैं सॉफ्ट एंड स्वीट। फिर ब्रेक लगाइए यहाँ पर। उसके बाद तीसरा केस हम लिखते हैं यहाँ पर ऑरेंज, और इसका टेस्ट भी हम यहाँ पर लिख देते हैं जूसी एंड टैंगी। ठीक है, और साथ ही ब्रेक लगाने के बाद हम डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पर सेट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट में हम सेट करेंगे टेस्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे अननोन। ठीक है, उसके बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस हम शुरू से लेके आ रहे हैं इसके बाहर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर अपना जो भी स्टेटमेंट है यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर मैं कॉन्केटनेशन का भी यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले लिखूँगा मैं यहाँ पर द टेस्ट ऑफ फ्रूट और यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर 3 फ्रूट्स लिखे हैं, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। मैं यहाँ पर एप्पल का टेस्ट जानना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एप्पल का लिखा, यहाँ पर मैंने सेव किया और ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है द टेस्ट ऑफ एप्पल इज़ स्वीट एंड क्रंची।
ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर एप्पल की जगह यहाँ ऑरेंज लिखे, सेव करके रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर जूसी एंड टैंगी आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर टेस्ट, जो भी हमने केस यहाँ पर दिए हुए हैं और उससे अलग मैं अगर लिखूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रेप्स, क्योंकि हमने ग्रेप्स डाला ही नहीं, तो ये इन सभी में से आगे बढ़ता हुआ डिफ़ॉल्ट तक पहुँचेगा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट तक पहुँचने के बाद ये अननोन प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट से कोई लेना नहीं है, इसलिए द टेस्ट ऑफ ग्रेप्स इज़ अननोन, ठीक है, क्योंकि उसका टेस्ट हमने यहाँ पर नहीं मेंशन किया है। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल भी मैं आपको देकर समझा देता हूँ। तो कई बार हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो उसका शिपिंग कॉस्ट जानना चाहते हैं। देखिए कि कैसे हम शिपिंग कॉस्ट यहाँ पर शो करा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने सभी स्टेटमेंट को हटा देता हूँ, ठीक है, और एक नया स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पर लेट डेस्टिनेशन इज इक्वल टू, इसे बाद में करेंगे, ठीक है, लेट कॉस्ट, हमें कॉस्ट निकालना है। चलिए अब स्टेटमेंट लिखना शुरू करते हैं जो कि स्विच से स्टार्ट होता है। यहाँ डेस्टिनेशन लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस डालते हैं, केस लिखते हैं पहला USA, और यहाँ पर मैं शिपिंग कॉस्ट जो भी है कॉस्ट में लिख देता हूँ 50,000, ठीक है, और यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं। तो ये हमने जैसे पहला केस लगाया है उसी तरीके से हमें जितने भी कंट्री लेने हैं यहाँ पर उतने हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। USA के बाद यहाँ पर मैं लेता हूँ UK, कनाडा, उसके बाद लिख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। कोस्ट में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी सेट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे कि अब तक हम कोस्ट को न्यूमेरिक लेते जा रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में भी हमें कोस्ट डालना होगा, जो न्यूमेरिक ही डालना होगा, ठीक है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में डाल देता हूँ 65,000। अब इसे प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख कर सिंपली कोस्ट लिख दीजिए और सेमीकोलन दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने डेस्टिनेशन में UK लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे मैं सेव करूँ और रिफ़्रेश करूँ तो देखिए UK का 80,000 यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कनाडा का जानना चाहें तो यहाँ पर कनाडा लिखना होगा हमें सिंपली, ठीक है। सेव करके रिफ़्रेश करते हैं, देखिए 30,000 यहाँ पर कनाडा का आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई अदर कंट्री लिख दें जिसका नाम है ही नहीं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर इंडिया लिख दें, ठीक है, और यहाँ पर रिफ़्रेश करें तो देखिए 65,000 जो डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ था वो यहाँ पर तुरंत प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप स्विच स्टेटमेंट बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।